हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हर्षित सर अभी कुछ दिनों के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जैसा कि हम पहले करते थे, क्वेश्चंस देखते थे, क्वेश्चन फॉर्म में बेसिकली न्यूज़ को देखते थे, तो वैसे ही देखेंगे। डेली सेशन जैसा होता है वैसे ही होगा यार, है ना। चेंज क्यों होगा कुछ भी। क्वेश्चंस हेल्पफुल होते हैं तो उसमें चेंज का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट। डे मुझे सच कोई नहीं मिला तो हम सीधा न्यूज़ पे आ जाते हैं। डे मिलता है तो मैं डे भी ऐड करती हूँ, यू गाइज नो दैट, राइट। चल देखते हैं। A team of researchers from Kerala has been awarded the Future Conservationist Award by Conservation Leadership Program for their project on conservation। अब ये जो प्रोजेक्ट था वो किस पे बेस्ड था? वो था मालाबार ग्रे हॉर्नबिल्स पे बेस्ड, एंड दे हैव बीन अवॉर्डेड द फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड। ठीक है, रिसर्चर्स की टीम को ये अवार्ड मिला है। और अगर बात करें मालाबार ग्रे हॉर्नबिल्स की, तो ये स्पीशीज़ जो हैं वो वनरेबल हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होने की बहुत ज़्यादा क्लोज, मतलब बहुत कगार पर है, बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, जो टीम है रिसर्चर्स की, उसमें कौन कौन है? उसमें अभीर बुंध्यान, शिरीन अक्षयमूर्ति एंड शिवा शंकारी जी जो हैं वो हैं, एंड दे हैव यूज्ड द ग्रांट टू इम्प्लीमेंट द community driven conservation initiative in Wayanad landscape, aiming to protect hornbill beyond their boundaries of the प्रोटेक्टेड एरिया। अगर स्पीशीज़ की बात करें तो आई सेड कि ये वनरेबल की लिस्ट में है, IUCN कैटेगरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंट्री बिकम द 54th कंट्री जिन्होंने साइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड? ठीक है, तो ये कंट्री बन चुकी है बांग्लादेश। अब ये अकॉर्ड जो है वो बेसिकली कब लाइक साइन हुआ? तो अगर डेट देखें तो ईयर होगा 2020, एंड यूनाइटेड स्टेट वाज द वन with 7 other countries who has established this accord to basically serve the set of practical principles to guide how responsibly spore exploration can be done or should be done। ठीक है, तो बांग्लादेश has joined it recently और बाकी 52 यूनाइटेड स्टेट्स तो है, बांग्लादेश ने ज्वाइन किया तो बांग्लादेश 54th बन गया। बाकी के 52 कंट्रीज कौन सी हैं? ये हैं, एंड यू कैन लाइक सी देम, इट लिस्ट आपके सामने है, राइट। US डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और नासा जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, इट लीड्स द आउटरीच एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अकॉर्ड, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है वो इंडिया की लीडरशिप डायलॉग बेसिकली है ऑन जियो टेक्नोलॉजी, राइट, एंड इट इज़ को होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दी कार्निएग इंडिया, राइट। ये किस सिटी में होस्ट की गई? ये समिट जो है वो किस सिटी में होस्ट की गई? तो इट इज़ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ होस्ट की गई? न्यू दिल्ली में होस्ट की गई, एंड it aims to shape global technology policy conservation with a focus on innovation के साथ साथ real science and international cooperation as well। और जो थीम थी वो थी संभावना, that means possibility। हम देखते हैं ना कि किसी चीज़ की क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ द थीम। एंड जो थीम एक्सप्लोर करता है, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेटिव innovations and policy framework fostering global collaboration on addressing the challenges basically and the opportunity in this digital era or digital age। This summit features around 40 public sessions involving keynote addresses, ministerial conservation, expert panel, strategic conservations and all। More than 150 speakers from the 40 countries and like from these countries people were there, and this session had a wide span range of critical topics जिसमें AI था, digital public infrastructure, data protection to cyber security, space security, emerging technology, collaboration across the global south, all the topics were there। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन
प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल जो है वो इट वॉज ऑनर्ड विद इस पर्टिकुलर पोर्टल को स्कॉच अवार्ड दिया गया है, से सम्मानित किया गया है एट द नेशनल लेवल इन द पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी। तो ये पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है टेक्निकल सर्विस यूनिट ऑफ विच स्टेट पुलिस, किस स्टेट पुलिस की टेक्निकल सर्विस यूनिट के द्वारा, तो इट इज़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी की जो टेक्निकल सर्विस बेसिकली जो यूपी पुलिस है, ठीक है, उनके जो टेक्निकल सर्विस यूनिट है उनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया है एंड इट गॉट द स्कॉच अवार्ड। द पोर्टल प्ले अ वाइटल रोल इन आइडेंटिफाइंग बहुत जो एक तरह से आप कैसे संगीन अपराध हैं, क्राइम है, जैसे कि माफिया रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, पॉस्को, रेप, हेरोइन केसेस, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करने में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को टाइम पे चार्जशीट मेंटेन करना, फाइल करना, बेसिकली उन सब में इट हेल्प्स। तो जस्टिस जो है वो बेसिकली डिले ना हो, हर स्टेप पे चीज़ें मेंटेन रहे। दिस इज़ द मेन होल सिनेरियो राइट नाउ दैट बहुत सारी जगहें और बहुत सारे बेसिकली स्टेट्स बोल लो, यूटीज़ बोल लो, अभी भी बहुत सारी चीज़ें पीछे हैं, बट कहीं कहीं पे बहुत सारी चीज़ आगे भी है। इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे मूवीज़ में देखते हो ना कि पुलिस तो पूरा लाइक सब कुछ ख़त्म होने के बाद, सारी चीज़ों के बाद आती है। रियल लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीखते होंगे। तो आई डोंट थिंक वन शुड जज एनीथिंग बाय जो कंसेप्चुअली बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो चलो एक बार इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो 85,000 से ज़्यादा कन्विक्ट्स हैं उनको अभी तक लाइक पोर्टल पे हैं वो डेटा एंड ऑल। 40,000 पेंडिंग केसेस 5 ईयर में वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गए हैं थ्रू द पोर्टल। इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली पब्लिक ट्रस्ट जो मेन पॉइंट है, अभी मैंने कहा, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जब तक नहीं बढ़ेगा ना, लाइक पीपल वुड नॉट अप्रोच टू द पुलिस स्टेशन और फॉर द जस्टिस बेसिकली। आगे चलते हैं हम। रिंदिया जो है वो न्यूज़ में आया अभी, ये क्या है देखो, इट गॉट द GI टैग एंड इट इज़ अ सस्टेनेबल फैब्रिक जो इंडस्ट्रियल गारमेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रोवाइड किया है मेघालय के रिंदिया सिल्क को और खासी के हैंडलूम्स प्रोडक्ट को। एंड ये जो GI टैग है इट बेसिकली recorded this recognition under intellectual property office and different type of handloom hand woven fabric है. It is hand spun, naturally dyed, organically produced, ethically sourced, right, and exclusive heirloom और traditional basically sustainable fabric है मेघालय का, right, domestically बेसिकली इरी सिल्क के थ्रू डोमेस्टिकेटेड तरीके से इसको इट इज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। ये एक लौता सिल्क है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुकून से बिना सिल्क वॉर्म को किल किए हुए, ठीक है। तो इसे पीस सिल्क भी बोला जाता है, अहिंसा जो सिल्क है वो भी बोला जाता है, राइट। और खासी, भोई और जंतिया आर्टिशंस जो हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। आगे चलते हैं। पद्मश्री अवॉर्डेड दरिपल्ली रमैया का जी का निहांत हो गया था, ठीक है। तो वो किस बेसिकली वो क्या है, वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है नहीं थे, बिकॉज द पर्सन हैज़ डाइड, सो ही वॉज अ पद्मश्री अवॉर्डी एंड उन्हें लोकली चेतला रमैया या वनजीवी भी बोला जाता था जो वन में निवास ड्वेल करते थे, रहते थे, निवास करते थे, ठीक है। एंड अपने गले पे वो बेसिकली एक आप बोर्ड कह सकते हैं लगाए उन वो रखते थे जिसपे एक स्लोगन लिखा होता था कि वृक्ष को अगर आप बचाओगे तो वृक्ष आपको बचाएंगे, दैट इज़ वृक्षो रक्षति रक्षिता, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप वृक्ष की रक्षा करोगे, आप ट्रीज़ को सेव करोगे तो इट विल सेव यू। पद्मश्री जो है 2017 में उन्हें मिला था। सेवा अवार्ड जो है 1995 में ही गॉट इट। एंड वनामित्रा अवार्ड जो है वो 2005 में मिला। एंड नेशनल इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड जो है वो 2015 में मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल में ही गेल लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट की जो गेल लिमिटेड है
it has incorporated a wholly owned subsidiary, that is GAIL Global IFSC Limited within its International Finance Service Center, गिफ्ट सिटी गुजरात में बेसिकली, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर कितना है गेल ग्लोबल IFSC का, ठीक है। तो ऑथराइज्ड जो शेयर है, इट इज कैपिटल शेयर, इट इज 17 करोड़ रुपीज, ठीक है। जो प्राइमरी गोल है गेल ग्लोबल IFSC लिमिटेड का is to basically engage in global and regional corporate treasury center activities and ship leasing operations. It has been established in 25, that is on 7th April only, and capital share 17 करोड़ का है। Initial paid up was 8.5 और जो entire investment है वो basically cash consideration के through ही है, through GAIL acquiring 100% equities of this at the basically 10% of the share. ये जो entity it will function as a finance company within the IFSC in Gujarat, basically GIFT City Gujarat, and it will follow the guidelines of obviously SEBI regulation 2015, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डॉक्टर अमरीश मित्तल has been honored with which of the following international award in 2025? अब इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इन्हें अवार्ड मिला है कमिटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी मेडल ऑफ अचीवमेंट, राइट, एंड ही इज बेसिकली द चेयरमैन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज एट द मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मैक्स के बेसिकली काफ़ी जगह मैक्स हॉस्पिटल है, आई थिंक साकेत में भी है, रोहिणी साइड भी है कहीं पे, ठीक है, नोएडा में भी है, बहुत जगह है, राइट। सो ही वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश बोन डेंसिटी मेजरमेंट एंड osteoporosis services in 1996. He published widely recognized report on global vitamin D status and उन्होंने determine भी किया hypovitaminosis D को, and it is followed by a position paper on vitamin D recommended in 2010. पद्म भूषण इन्हें मिला है 15 में, मेडिसिन की क्षेत्र में पद्म भूषण भी मिल चुका है, और वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड मसल स्केलेटल डिजीज के लिए भी इन्हें रोम इटली में लाइक अवार्ड दिया जा चुका है। आगे चलते हैं। क्रिकेटर जेम्स एंडरसन जो हैं उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, ठीक है, हैज़ बीन ऑनर्ड विद नाइटहुड। तो किस टीम के लिए खेलते हैं ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। तो England would be the answer, and जो like he has been awarded with knighthood for his service to cricket as a part of former British Prime Minister Rishi Sunak resignation honours list, and he is the only sports person who has made to the list, and he has retired from the Test cricket in 2024 after his 188 Test matches, and he got many of the wickets, right. PM's resignation honours are the honours that are granted at the behest of an outraged UK PM minister following his resignation, and in such a list PM may request the reigning monarch to grant peerage, knighthoods, damehood, और भी जो भी awards हैं they can ask for any number of people, ठीक है। So this is a remarkable achievement of, if we say, about James Anderson. So this was it from today's session. I hope you guys might have liked it. So if you liked it, then please press the like button. Thank you so much.